my dear students. Welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this video, we are about to start chain rule in differentiation. इससे पहले basic differentiation हम कर चुके हैं, product rule कर चुके हैं and quotient rule कर चुके हैं. अब ये chain rule क्या है और इसकी use क्या है? बेटा chain rule की हेल्प से हम हमेशा ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन होता है. What does that mean? कोई ऐसा फंक्शन है जो f के आगे, जनरली आप f के आगे x देखते हो, बट x की बजाय कोई दूसरा फंक्शन होगा f ऑफ gx और इसका डेरिवेटिव निकालना है. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो जितने भी आपको मैंने स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स लिखवाए थे वो 10-12 थे. तो वो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स जो थे उनकी लिस्ट में जितने भी मैंने वो लिखवाए होते फंक्शन वो सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है, यानी fx है वो. बट अगर कोई भी ऐसा फंक्शन आ जाए जो आपकी लिस्ट में नहीं है, जो मैंने आपको लिस्ट दे रखी थी फर्स्ट वाली वीडियो में डेरिवेटिव्स में, तो वो अगर कोई भी ऐसा फंक्शन आए जो उससे मिलता जुलता है बट एग्जैक्टली वैसा नहीं है, तो वो एक्चुअल में जरूर कॉम्पोजिट फंक्शन होगा, यानी फंक्शन ऑफ अ फंक्शन होगा. अब इसका अगर हमें डेरिवेटिव निकालना होगा तो कैसे करेंगे? पहले हम इस फंक्शन f का डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर मल्टीप्लाई में ये जो अंदर वाला फंक्शन होगा gx उसका डेरिवेटिव निकालेंगे. तो ये हम बोलते हैं चेन रूल. ये आपको ऐसे अच्छे से समझ नहीं आया होगा क्योंकि इलस्ट्रेशन दिखाते ही आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा. तो चलिए, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है sin 5x. अब ये देखिए, नॉर्मली आपने जब भी डेरिवेटिव फाइंड किया किसका फाइंड किया? sin x का. sin x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी आपको याद है. sin x का डेरिवेटिव होता है cos x. बट ये sin x तो नहीं है, ये एक्चुअली फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है, यानी साइन के आगे x की बजाय 5x दिया हुआ है. अब यहां लगेगा चेन रूल, यानी जब भी कोई ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव पूछे जो आपकी लिस्ट में नहीं है, वो जो 10 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव लिए हैं उस लिस्ट का नहीं है, तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन जो है वो चेन रूल से होगा. अब चेन रूल अप्लाई कैसे करना है वो सीखो. अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे? किसी टर्म को फंक्शन में से किसी ऐसी टर्म को x मान लो, माइंड में x मान लो, किसी ऐसी टर्म को जिससे कि वो एक स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह बन जाए. अब स्टैंडर्ड फंक्शन तो sin x होता है, तो आप एक काम करेंगे, ये जो 5x है ना इसको x मान लो, 5x को x मान लो. अब ये क्या है? sin x है. ऑलराइट, मैं नेक्स्ट स्टेप में अभी डेरिवेटिव करता हूं, अभी मैं डैश लगा रहा हूं. तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको x मान रहा हूं. ठीक है, इसको x माना तो sin x का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, cos x. याद रखिए, हमने इसको x सिर्फ माइंड में माना है, हर बार लिखेंगे उसे 5x ही. तो sin 5x का डेरिवेटिव cos 5x आ गया. अब ये एक्चुअल में gx है, जो मैंने अभी लिखवाया था ना, f ऑफ gx, तो ये एक्चुअल में gx है. sin x का डेरिवेटिव तो आपने cos x कर दिया. अब आगे आपको याद है gx का भी किया था हमने, इस पूरे का अगर करना हो तो f का भी किया था, आगे मल्टीप्लाई में g का भी किया था. तो ये 5x का भी मल्टीप्लीकेशन करना होगा आगे, और 5x का भी डेरिवेटिव करना होगा आगे. अब 5x का डेरिवेटिव होता है 5, तो 5 आगे आप मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो ये इसका आंसर है. ठीक है, अभी 100% समझ नहीं आया होगा, अभी और आगे करवाता हूं. जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल्स करवाता रहूंगा आपको और अच्छे से समझ आता रहेगा. जैसे e की पावर में 10x. अब e की पावर में 10x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको लिखवाया लिस्ट में? नहीं लिखवाया. तो आपको किसी ऐसी टर्म को x मानना है जिसे x मानने के बाद ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह बन जाए. तो हमें x मानना होगा 10x को. तो 10x को अगर आप x मान लेंगे तो ये इसको आप कैसे रीड करेंगे? आप रीड करेंगे e की पावर x, और e की पावर x का डेरिवेटिव हमारी लिस्ट में है, तो यानी आपने बिल्कुल सही टर्म को x मान लिया. तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, तो इसका डेरिवेटिव तो यही आ गया. अब जिसको आपने x माना था आगे मल्टीप्लाई में उसका भी डेरिवेटिव लेना है. ठीक है, अब 10x का डेरिवेटिव तो हमारे पास है हमारी लिस्ट में, तो 10x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x. तो ये बन गया. ऑलराइट, चलो आगे चलते रहेंगे, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा. पूरी वीडियो ध्यान से देखिए बस. तो नेक्स्ट आपके पास फंक्शन है log ऑफ sin x. अब log ऑफ sin x का डेरिवेटिव तो आपने नहीं देखा, लिस्ट में आपकी नहीं है, आपकी लिस्ट में log x का है. तो आपको ये चेन रूल से ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव तो नहीं है. तो हम किसको x मानेंगे? sin x को, क्योंकि अगर हमने sin x को x माना तो ये टर्म को रीड कैसे करेंगे? log x, और log x का डेरिवेटिव हमारे पास है. log x का डेरिवेटिव होता है 1/x.
log x का 1/x। अब आगे मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव लेना है? जिसको आपने अभी x माना था, यानी कि sin x का। अब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो ये आंसर आ चुका है। ऑल दो आप cos x अपॉन sin x को सिंप्लीफाई करके cot x लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग साइन ऑफ log x। साइन ऑफ log x, यहां पे log ऑफ sin x था, यहां साइन ऑफ log x है। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे? साइन ऑफ log x का हमने तो कोई लिस्ट में देखा नहीं है फॉर्मूला, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली चेन रूल से होना है। अब चेन रूल से होना है तो किसी को x मानना पड़ेगा। तो x किसको मानेंगे? ये log x को x मानेंगे, तो ये टर्म बन जाएगी sin x। अब sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो ये बन गया cos x। अब जिसको आपने x माना उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो अब log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यही आपका आंसर है। आप इसे एक साथ करके लिख सकते हो लाइक दिस। अब आप में से शायद कईयों को लग रहा हो कि इसमें प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं लगा लिया, क्योंकि प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता बेटा। ये दो फंक्शन अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये फंक्शन का आगे फंक्शन बना हुआ है। प्रोडक्ट रूल तब लगता है अगर ये दिया होता है sin x log x, साइन का एंगल अलग से x दिया होता, log का अलग से दिया होता। यहां पे क्या, साइन का एंगल ही log x है, तो ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है। तो जब भी फंक्शन ऑफ अ फंक्शन होगा तो वहां पे आपको हमेशा चेन रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग 5 की पावर में से कोसिकेंट x, 5 की पावर में कोसिकेंट x। अब ये इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लिखवाया हुआ, बट अगर हम इसको x मान ले तो ये 5 की पावर x बन जाएगा, जो कि इसके फॉर्मूला की फॉर्म में है, a की पावर x में। तो अब a की पावर x का हम जानते हैं, a की पावर x log a होता है इसमें। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो a की पावर x का a की पावर x ही आएगा और साथ में आ जाएगा log a। ये इसका डेरिवेटिव हो गया, बट हमने किसी को x माना था, तो इसलिए अब हम आगे चेन रूल भी लगाएंगे। तो आगे मैं कोसिकेंट x का भी डेरिवेटिव कर लूंगा, ठीक है। अब कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट x कॉट x। बस ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। सो नेक्स्ट, रूट ऑफ कॉट x। स्क्वायर रूट के अंदर कॉट x है। अब स्क्वायर रूट के अंदर कॉट x है, इसका तो हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो हम किसको x माने जिसे x मानने के बाद ये जो बनेगा उसका फॉर्मूला आपकी लिस्ट में हो, वो है कॉट x। कैसे? क्योंकि अगर हमने कॉट x को x मान लिया तो ये टर्म को आप रीड कैसे करोगे? रूट x की तरह। और रूट x का डेरिवेटिव मैंने लिखवा रखा है आपको, वो था 1/2 रूट x। तो इसका ये फॉर्मूला बन सकता है अगर हम कॉट x को x मान ले, यानी कि चेन रूल अप्लाई कर ले। सो मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। सो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, और आगे जिसको x माना था उसका भी डेरिवेटिव लेना है। ये स्टेप मत भूलना, जिसको भी आप x मान के डिफरेंशिएट कर रहे हो उस टर्म को का भी डेरिवेटिव लेना है जिसको x लिया है। अब कॉट x का डेरिवेटिव हम जानते हैं, वो होता है कोसिकेंट स्क्वायर x अपॉन 2 कॉट x, 2 रूट कॉट x। अब इसी का सिमिलर वर्जन कॉट रूट x, इसमें पूरे पे रूट था जबकि यहां सिर्फ x पे रूट है। कॉट रूट x का डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है लिस्ट में, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली चेन रूल से ही होना है। अब चेन रूल से होना है तो हमें किसी को x मानना पड़ेगा। x किसको मानेंगे यहां पे? रूट x को, क्योंकि इसको x मानोगे तो इसे पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ेंगे इसे कॉट x, और कॉट x का डेरिवेटिव हम जानते हैं। सो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। कॉट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। याद रखिए उसे x सिर्फ माइंड में आपने माना है, पर लिखना हर बार वही है जो वो एक्चुअल में है। और फिर आगे मल्टीप्लाई में जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव भी लेना है, और रूट x का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1/2 रूट x। तो इसका 1/2 रूट x आएगा, तो इस पूरे के नीचे लिख सकते हो। ये फाइनल आंसर है। आप क्या रूट x से रूट x काट सकते हो? नो,
क्यों? बिकॉज ये रूट एक्स एक्चुअल में इसका एंगल है और एंगल किसी भी फ्री टर्म के साथ कैंसल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग 1/x² माइनस x प्लस 6, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब बेटा अगर ये पूरी टर्म ऊपर होती तब तो मैं इन सब का डेरिवेटिव अलग अलग कर देता। अब मत ऐसे करना, ये मत समझना कि 1 में ही आप इसका डेरिवेटिव लिख दोगे x² का 2x और x का 1 और 6 का 0 और सोचेंगे ये आंसर आ गया। ये गलत है। 1 में नीचे जाके आप कभी डेरिवेटिव फाइंड नहीं करते हैं। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसमें क्वोशिएंट रूल लगा लो, ये a को 1 को u मान लो और इस वाले को v मान लो, क्वोशिएंट रूल लगा लो। उससे छोटा तरीका है कि आप यहां पे चेन रूल लगाओ। चेन रूल तभी लगा पाओगे अगर आपको पता चल जाए कि ये किसकी फॉर्म में है, यानी किसको x माने तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो मैं आपकी हेल्प करता हूं, जिनको नहीं समझ में आया होगा। इस पूरे को अगर हम x मान लें तो ये टर्म बन जाएगी 1/x, 1/x। अब 1/x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास है। 1/x का होता है -1/x²। तो ये हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा -1/x², और फिर जिसको आपने x माना था उसका भी डेरिवेटिव लेना है, यानी कि x² माइनस x प्लस 6 का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये -1 तो रह गई। x² का डेरिवेटिव 2x आ गया, -x का -1 और 6 का 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर खोलना ही नहीं होता, उसके बिना ही सॉल्व हो जाता है। ऑलराइट, मैंने काफी सारे आपको एग्जाम्पल करवा दिए। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं और आपके कोर्स में एक्चुअल में बेसिक वाले ही हैं। 2x प्लस 9 की पावर 10, अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकाले? 2x प्लस 9 की पावर 10। देखो एक तो तरीका ये हो सकता था, अगर ये पावर छोटी होती तो मैं इसको ओपन कर लेता। अभी भी ओपन कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम से आप इसे ओपन करिए और फिर सभी टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव ले लें। बट वो अगेन लंबा तरीका ही है। इजी तरीका है चेन रूल। चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे? मैं इस पूरे को x मान लूंगा तो ये बन गया x की पावर 10। अब बेटा x की पावर 10 का डेरिवेटिव वही x की पावर n वाले फॉर्मूले से बनेगा, जिसमें पावर आगे आ जाएगी और पावर में -1 हो जाएगा। 10 -1 यानी 9 बन जाएगा। तो ये मैं अप्लाई करने वाला हूं। तो पावर 10 जो है वो आगे आ जाएगा और इसकी पावर में 10 -1 आ जाएगा। अब जिसको आपने x मान के डिफरेंशिएट किया था उसी टर्म का आगे मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव भी लेना है। 2x प्लस 9 का डेरिवेटिव, क्योंकि हमने 2x प्लस 9 को ही x माना है। तो अब ये आ गया 10 इंटू 2x प्लस 9 की पावर 9 और 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, 9 का 0 आएगा। अब ये 2 जो है 10 से मल्टीप्लाई होके 20 इंटू 2x प्लस 9 की पावर 9 बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम हमने काफी सारे चेन रूल वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं बेसिक। अब ट्रिको पे बेस थोड़े से और करेंगे। जैसे आपके पास है साइन की पावर nx। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बड़ा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पावर है ये किसकी पावर है। ये पावर एक्चुअली पूरे की पावर है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे। अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला तो हमारे पास लिस्ट में नहीं है, हमारे पास सिर्फ साइन एक्स का है। पर ये सिर्फ साइन एक्स तो नहीं है, इसकी पावर में भी कुछ दिख रहा है। तो इसका अब हम कैसे करेंगे? साइन एक्स को x मान लो तो ये बन जाएगा x की पावर n, और x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है ये हम जानते हैं, n x की पावर n -1। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू x की पावर में n -1 आ जाएगा, और फिर जिसको आपने x माना यानी कि साइन x, उसका भी डेरिवेटिव लेंगे। तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। साइन n -1x ये बन गया, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। ये इसका आंसर आ गया। अब यहीं पे अगर पावर में 6 होता तो यहां 6 लगाते, 6 आगे आ जाता, पावर में 5 रह जाता, बाकी सब ऐसे ही था। यहां पे 6 होता, पावर में 5 होता, तो यहां पे n की जगह कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। इसी का एक सिमिलर वर्जन ये देखिए। अब इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। यहां पे जो पावर n थी वो सिर्फ साइन की थी? नहीं, सिर्फ साइन तो कुछ होता ही नहीं है, साइन एक फंक्शन है। ये पावर पूरे की पावर थी, होल रेज टू द पावर n। जबकि यहां पे ये जो पावर है ये सिर्फ x की पावर है। ठीक है, ये होल की पावर नहीं है।
तो आप इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करोगे, आप इसको x मानोगे, तब ये पढ़ने में बन जाएगा sin x। यहां पे आप इसको x नहीं मान सकते थे, पूरे को ही x मानना पड़ा इसको, तभी x की पावर n बनेगा। यहां पे आपने x की पावर n को x माना, तो ये टर्म बन गई sin x। अब sin x का डेरिवेटिव हम जानते हैं, वो होता है cos x। और फिर आगे जिसको आपने x माना है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव आएगा n x की पावर n माइनस 1। बस यही हमारा फाइनल आंसर है। आगे हम इसको लिख सकते हैं cos वाली टर्म बाद में, cos x की पावर n। ठीक है जी, तो हमने चेन रूल के बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल सब मिक्स होके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3 की पावर 3 इंटू x माइनस 4 की पावर 5, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब यहां पे आप देख सकते हो देयर आर टू फंक्शंस, दो फंक्शन और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में और उनका डेरिवेटिव निकालना हो तो वहां लगता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। प्रोडक्ट रूल क्या था, प्रोडक्ट रूल में पहले हम एक टर्म को छोड़ के दूसरे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, देन प्लस दूसरे वाली टर्म को छोड़ के पहले वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इसका डेरिवेटिव लेंगे कैसे। अब यहां डेरिवेटिव लेने के लिए आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चेन रूल का यहां पे रोल है, क्योंकि x माइनस 4 की पावर 5 का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो हम अगर इसको x मान ले तो ये x की पावर 5 बन जाएगा, और x की पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1। और फिर आगे डेरिवेटिव x माइनस 4 का भी लेना होगा, क्योंकि आप चेन रूल अप्लाई कर रहे हो, तो जिसको x मान के किया आगे उसका भी डेरिवेटिव लेना है। अब ये खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे पास x माइनस 4 की पावर 5, और यहां पे भी इसको हम x मानेंगे तो x की पावर 3 है। x की पावर 3 का हो जाएगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, और फिर जिस टर्म को आपने x माना है यानी कि 2x प्लस 3 उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो ये पूरी टर्म का डेरिवेटिव हो गया। ऑलराइट, अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन, 2x प्लस 3 का होल क्यूब। अब देखिए x का डेरिवेटिव जो होगा वो तो 1 हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा 0, तो ये बेसिकली 1 ही बन गया, तो ये टर्म 1 बन जाएगी। तो आपके पास ये बचा है 5, आगे मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, और x माइनस 4 की पावर 4 बन जाएगी 5 माइनस 1 करके। और यहां पे आपके पास है x माइनस 4 की पावर 5। अच्छा, अब इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव तो 2 बनेगा, और 3 का डेरिवेटिव 0 बनेगा, तो ये बेसिकली 2 आ गया। 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो तो बनेगा 6 आगे लिख दो, और साथ में आपके पास है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आंसर आ चुका है। बट अगर थोड़ी सी और आपको लगता है सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वो करनी है। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये पूरे में कुछ अगर आपको कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल लो। यस, डेफिनेटली कॉमन दिख रहा है। एक तो 2x प्लस 3 की पावर 3 है, और यहां पे 2 है, तो छोटी पावर हमेशा कॉमन आती है, तो 2x प्लस 3 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, और x माइनस 4 की पावर 4 और 5 में से छोटी पावर कॉमन आएगी यानी 4। अब अंदर बचेगा क्या, अंदर देखिए एक तो ये 5 बच रहा है, 5 के साथ x माइनस 4 की पावर 4 पूरा बाहर निकल चुका है, जबकि इसमें से सिर्फ 2 ही बाहर निकले थे, एक टर्म अभी बची हुई है विच इज 2x प्लस 3, तो यहां पे तो यही बचा है। प्लस यहां पे आपके पास एक 6 बचा है, x माइनस 4 की पावर 5 थी जिसमें से कॉमन पावर 4 निकली है, तो एक टर्म यहां पे बची हुई है x माइनस 4, और 2x प्लस 3 की पावर 2 थी और वो पूरा का पूरा कॉमन आ चुका है, तो यानी यही बचा है आपके पास। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये बन गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव x माइनस 4 की पावर 4। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 10x, ये बनेगा 6x। 10x और 6x जब ऐड होंगे तो बन जाएगा 16x, देन 5 3 था 15, 6 इंटू माइनस 4 माइनस 24, तो 15 माइनस 24 करने पे आ जाएगा माइनस 9। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर यहां से कुछ कॉमन निकल सकता होता तो वो भी मैं निकाल लेता। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि हमने चेन रूल और साथ में प्रोडक्ट रूल एक साथ अप्लाई किया है।
ठीक है, अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें आप देखेंगे कि चेन रूल के साथ क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो वी हैव ax प्लस बी की पावर m अपॉन cx प्लस डी की पावर n, ये बन गया। अब इसमें आप डिफरेंशिएट करेंगे, आप देख सकते हैं दो फंक्शन है आपके पास फ्रैक्शन में, तो डेफिनेटली यहां पे क्वोशिएंट रूल तो लगाना ही पड़ेगा। तो क्वोशिएंट रूल आप जानते हैं, cx प्लस डी की पावर n का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद, नीचे वाले का स्क्वायर आ गया। देन यहां पे cx प्लस डी की पावर n को छोड़ के ax प्लस बी की पावर m का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस ax प्लस बी की पावर m को छोड़ के cx प्लस डी की पावर n का डेरिवेटिव लेंगे, डैश। अब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, थोड़ा सा डायरेक्ट एप्लीकेशन लगाऊंगा मैं चेन रूल की। इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है तो हम इस पूरे को x मानेंगे, तो ये x की पावर m है, तो x की पावर m का बन जाएगा m इंटू x की पावर m माइनस 1, और फिर जिस टर्म को आपने x माना है उसका भी डेरिवेटिव लेना है मल्टीप्लाई में। अब ax का डेरिवेटिव तो a आ जाएगा, जबकि b का डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये सिर्फ a बचा। आगे वी आर हैविंग ax प्लस बी की पावर m, और इसका डेरिवेटिव लेने के लिए इसको मानेंगे x, तो ये x की पावर n है, ठीक है ना। x की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, और फिर जिसको x माना है आगे उसका भी डेरिवेटिव लेना है। cx का डेरिवेटिव तो c आएगा, जबकि d का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ये पूरी टर्म बन गई। और डिनोमिनेटर को आप एज इट इज लिख सकते हो कि पावर n का होल स्क्वायर, या फिर आप पावर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये पावर आ जाएंगी 2n। ऑलराइट, अब आप देखिए कि कॉमन क्या निकल जाएगा। देखो, अगर मैं बात करूं cx प्लस डी की, तो यहां पावर n है, यहां पावर n माइनस 1 है, छोटी पावर हमेशा कॉमन निकलती है। n और n माइनस 1 में से n माइनस 1 छोटा है, तो n माइनस 1 कॉमन आ गया। अब अगर हम बात करें ax प्लस बी की, तो ax प्लस बी की यहां पे पावर है m माइनस 1, यहां पे पावर है m, तो ये छोटी पावर है, वहां एक बड़ी पावर है, तो छोटी वाली पावर यानी m माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे, बाहर आ गया। अब यहां बचा क्या है, देखिए पावर n में से n माइनस 1 निकला है, तो एक cx प्लस डी बचा हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा एक ये m बचा है और a बचा है, तो m a ये सब बचा हुआ है आपके पास। m a को एक साथ भी लिख सकते थे, ठीक है, ओके, तो ये पूरी टर्म तो बाहर आ गई है। अब इधर आ जाओ, माइनस, यहां एक n बचा है और एक ये c बचा है, nc ax प्लस बी की पावर m थी, जिसमें से m माइनस 1 बाहर आ गया, तो एक बचेगा, और cx प्लस डी की पावर n माइनस 1 थी और वो पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचेगा, तो ये आपके पास बच गया cx प्लस डी की पावर 2n। अब देखिए बेटा, ये जो टर्म है ना, ये वाली पूरी टर्म, ये और ये दोनों सिमिलर टर्म है, पावर का डिफरेंस है, तो अगर पावर का डिफरेंस है तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, पावर्स माइनस हो जाएंगी। जैसे आप जानते हो, अगर कहीं लिखा हो एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर से 5, तो कट के नीचे पावर बच जाती है 3, ठीक है, तो जिस तरफ बड़ी पावर हो वहां पे कुछ रिमाइंडर में पावर बच जाती है। तो यहां पे n माइनस 1 है, यहां पे 2n है, तो ऑब्वियसली 2n ही बड़ा है, तो 2n में से ये वाली पावर माइनस हो जाएगी जब हम कटिंग करेंगे। तो ये समझ लो हमने कटिंग की, तो आपके पास ऊपर सिर्फ ax प्लस बी की पावर m माइनस 1 बचेगा। इस ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में ये m a को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m a c x यानी m c a x बन गया, फिर m a को d से करेंगे तो m a d, और यहां बचेगा माइनस n c a x और माइनस में n c b, तो ये टर्म आपके पास बच गई है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में cx प्लस डी की पावर में 2n था, और 2n में से ये वाली पावर माइनस हो जाएगी कटने के बाद, तो 2n में से अगर आप n माइनस 1 माइनस करते हो तो वो एक्चुअल में 2n माइनस n प्लस n बच जाएगा। देखिए ये बन जाएगा 2n माइनस n प्लस 1, तो ये आ जाएगा n प्लस 1। तो ये बेसिकली सॉल्व करके यहीं पे मैं लिख देता हूं, ये आ जाएगा n प्लस 1, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा सभी को अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा है ये करने में, क्योंकि क्वोशिएंट रूल के साथ साथ चेन रूल भी लगा है, और साथ में सारी टर्म्स जो थी
वो एबीसी की फॉर्म में थी, एबीसीडी की फॉर्म में, जो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से काउंट होता है। एक्स अपॉन साइन की पावर एन एक्स, दोनों फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब है चेन रूल तो डेफिनेटली लगना है। तो चेन रूल लगाने के लिए हम डिनोमिनेटर वाली टर्म का तो पहले कर देंगे स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म को छोड़ के डेरिवेटिव आएगा न्यूमरेटर वाली टर्म का, माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म को छोड़ के डेरिवेटिव आएगा डिनोमिनेटर वाली टर्म का। ये बन गया। अब इसका तो डेरिवेटिव एक्स हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसका क्या होगा, इसका ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे। ये पावर जो है होल की पावर है। अब इसमें लगेगा चेन रूल, अभी मैं करके दिखाता हूं। वैसे अभी हमने एक दो क्वेश्चन पहले किया ही था। x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और यहां पे इसको अगर आप x मानेंगे तो x की पावर n का आएगा n इंटू एक्स की पावर n-1, और फिर आगे sin x का भी डेरिवेटिव लेना होगा। तो sin x का डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में चलो हम ले लेते हैं। नीचे ये पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स माइनस होके n 2n बन जाएगी, सॉरी मल्टीप्लाई होके, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए यहां पे सिर्फ साइन की पावर nx है, यहां साइन की पावर n-1 है। कॉमन निकालेंगे तो हमेशा छोटी पावर कॉमन निकलती है, तो n और n-1 में से n-1 जो पावर है वो कॉमन आ जाएगी। तो यहां एक साइन x बच जाएगा, एक साइन x बचा। यहां क्या बचा, एक n बचा है, एक x बचा है, ये तो पूरा कॉमन आ गया, और साइन x का डेरिवेटिव बचा है जो कि होता है cos x। ऑलराइट, और नीचे आपके पास बेसिकली है साइन x की पावर 2n। तो यहां पे भी ये पावर जो है माइनस हो जाएंगी, ठीक है ना। नीचे पावर बढ़ी है, पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है। 2n में से n-1 माइनस करना है, तो ये 2n माइनस n प्लस 1 बनेगा, जो कि n+1 आ जाएगा। तो नीचे n+1 बचेगा, तो ऊपर ये वाली टर्म जो है वो खत्म हो चुकी है। वी आर हैविंग साइन x माइनस nx cos x, और नीचे आ जाएगा साइन की पावर 2n में से n-1 घटा, तो साइन n+1 x। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे चेन रूल के क्वेश्चन किए, डायरेक्ट चेन रूल वाले किए, बेसिक किए, थोड़े से एडवांस्ड किए। इससे भी ज्यादा भी ऐसे वाले क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें चेन रूल के अंदर भी चेन रूल लगता है, बट वो 12th क्लास में ज्यादा यूज होते हैं, तो भी 11th में इतना ज्यादा वो यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक है, अब चेन रूल पे बेस सभी तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हो, डिफरेंशिएशन आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के थोड़े एडवांस्ड क्वेश्चन। एडवांस्ड क्वेश्चन ऐसे वाले होंगे जो जनरली स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में नहीं आपने देखे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जब भी क्वेश्चन आए और वो एक एडवांस्ड क्वेश्चन है, तो उसका डेरिवेटिव अगर आपको पहले से ही पता लगाना होगा कि क्या आएगा, तो उसके लिए चेन रूल या प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल की जरूरत लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से दोबारा से वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्लास में चेन रूल के एडवांस क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।